चीन से आयात होने वाले सामान की भारतीय आयातक शायद सही से जानकारी नहीं देते और सरकार को अरबों रुपए के टैक्स की चपत लगाते हैं। ये आशंका तब उठी है जब भारत और चीन के बीच हुए व्यापार को लेकर दोनों देशों के आंकड़ों में भारी अंतर पाया गया है। चीन की तरफ से ये आंकड़े देखें तो चीन के कस्टम विभाग के आंकड़े बताते हैं कि इस साल जनवरी से सितंबर के दौरान भारत और चीन के बीच 103 अरब डॉलर का व्यापार हुआ, जिसमें करीब 90 अरब डॉलर का सामान चीन से भारत आया और 14 अरब डॉलर का सामान भारत से चीन गया। लेकिन भारत सरकार की तरफ से जब आप ये आंकड़े देखें, उनके आधिकारिक आंकड़े ये बताते हैं कि जनवरी से सितंबर के दौरान भारत और चीन के बीच कुल 91 अरब डॉलर का व्यापार हुआ, जिसमें करीब 80 अरब डॉलर का सामान चीन से भारत आया और 12 अरब डॉलर का सामान ही भारत ने निर्यात किया। दोनों देशों के आंकड़े के बीच 12 अरब डॉलर का अंतर है। सर, ये अंतर क्यों है? अब यहाँ से भारत के और चीन के कारोबार के बीच में जो निर्यातकों की तरफ से अक्सर की जाने वाली अंडर इनवाइसिंग है, उसका मामला निकलकर सामने आता है। इस पर जांच और पड़ताल चल रही है और जो आंकड़े दिख रहे हैं उन आंकड़ों के आधार पर शायद सरकार इस पर आगे जांच करेगी। सब माना जा रहा है कि चीन से आयात करने के मामले में जितना चीन से आयात किया गया उसको यहाँ प्रॉपरली रिपोर्ट नहीं किया गया, और ये शायद आयातकों ने इसलिए किया क्योंकि उससे उनको ड्यूटी में बचत हो सकती थी, जो कस्टम ड्यूटीज़ लगती थी। ठीक उसी तरह से भारत से निर्यात को भी अंडर रिपोर्ट किया गया। अभी ये स्पष्ट नहीं है क्योंकि भारत का जो कस्टम आंकड़ा विभाग है वो अपने आंकड़ों को सही मान रहा है, और चीन के कस्टम डिपार्टमेंट के जो आंकड़े जिसके आधार पर भारत और चीन के व्यापार के आंकड़ों की तुलना में ये 12 बिलियन डॉलर का अंतर पाया गया, वो भी उसे सही मान रहे हैं। तो ऐसा लगता है, प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि अंडर इनवाइसिंग का दोनों तरफ से आयातकों की तरफ से भी और निर्यात की तरफ से भी ये अंडर इनवाइसिंग का या सही ढंग से कीमत डिक्लेयर करने का ना डिक्लेयर करने का मामला है। और ऐसा आमतौर पर कार ट्रेडर इसलिए करते हैं जब उन्हें अपने आयात पर किसी तरीके की ड्यूटी बचानी होती है। लेकिन ये डिस्क्रिपेंसी जो दिख रही है या ये जो अंतर्विरोध दिख रहा है, ये महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें काफ़ी बड़ा 12 बिलियन डॉलर के आसपास का कारोबार शामिल है। शायद आने वाले समय में सरकार इस मामले में स्थिति और स्पष्ट करेगी।